जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें मैंने आपको पिछले भाग में सुनाया था श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र जी के यज्ञ में शामिल होना और उस युद्ध में सुबाहु को मारना और मारीच को बिना फर्क का बाण मारकर समुद्र के पार भेजना, और साथ ही विश्वामित्र जी के साथ में राजा जनक जी के धनुष यज्ञ में शामिल होने के जाते समय मार्ग में अहिल्या का उद्धार करना। अब आइए अगले भाग का आनंद लेते हैं कि आसे प्रभु दीन बंधु हर कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजे छाड़ी कपट जंजाल, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं, रे मूर्ख मन, जो प्रभु ऐसे दीन बंधु और बिना कारण दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले हैं, तू छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। कि चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जा जग पावन गंगा, आदिशु ने सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ वहां गए जहां संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी बह रही थी। तब श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विश्वामित्र जी ने पृथ्वी पर गंगा उतरण की सब कथा कह सुनाई, जो निम्न प्रकार है कि अनुज सहित प्रभु कीने प्रणामा, बहु प्रकार सुख पायाऊं राम। भगवान ने भाई लक्ष्मण सहित श्री गंगा जी को प्रणाम कर बहुत प्रकार से सुख पाया। कि पुण्य सुर सरयोते पति रघुराई, कौशिक सन पूछा सिर नाई, कहे मुनि तबे कुल मैं एक राजा, नाम सगर तेहूं लोक विराजऊं। फिर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्री गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा, हे राम, तुम्हारे कुल में एक सगर नाम के तीनों लोकों में विख्यात राजा हो चुके हैं। कि तिनके जोगे बामन सुकुमारी, केसिन ज्येष्ठ सुमत लघु प्यारी, सब प्रकार संपत्ति गुण राजा, सुत विहीन मन विस्मय राजाऊं। उनकी दो सुकुमारी पत्नियां थी, बड़ी कौशनी और छोटी सुमति थी, जो राजा को बहुत प्रिय थी। उनमें सब प्रकार के संपत्ति आदि गुण थे, परंतु पुत्र न होने से राजा के मन में बड़ा दुख था। कि एक समय बामन दो साथा, बन तप हेतु गए रघुनाथा, सघन सुफल तर सुंदर नाना, तय भृग मुनि तप तेज निदाना। हे श्री रामचंद्र, एक समय वह दोनों रानियों को साथ ले वन में तपस्या के लिए गए। वहां फल सहित अनेक सुंदर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहां तप और तेज के निदान भृग मुनि वास करते थे। कि शाहेते नारन पे मुदिते मन, रहे बरस सत एक, कीने तप बल देख भृगु, आस्तुत कीने अनेक, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। राजा रानियों सहित मन से प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया तथा भृगु जी के दर्शन पाकर बहुत सी स्तुति की। कि कहे निज दुख प्रणाम पकीना, दे आशीष तब मुनि वर दीना, नृप रानी सन मुनि अस बाखा, देव सुबर जो दे अभिलाष। राजा ने प्रणाम कर अपना दुख कह सुनाया। तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान दिया,
फिर मुनि ने राजा की रानियों से कहा कि जो जिसके मन में आए वही वर लो। कि सुने मुनि चरण शीस तन नावा, देवनाथ तुम कहे शोभावा। एक कहे कहा एक सुत होना, दूसर सहस 60 सुत लोना। उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों पर माथा नवाकर कहा, हे स्वामी, जो तुम्हारे मन में आए वही वरदान दो। उन्होंने एक को एक पुत्र होने के लिए और दूसरी को सुंदर 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। कि हर सित भया वो सौभाग्य बर पाई, हाथ जोर चरणन सिरनाई। साहित्य भामनन अभिदय आयो, हर्ष साहित्य कछु दिवस गवायो। वे सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाकर राजा स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आए और आनंद सहित कुछ दिन व्यतीत किए। कि जान सुगरी नखत सुखदाई, तब के स्नेहस मंजस जाई। सुमति प्रसव तुम्बर एक सोई, भय सूत्र घट कहे मुन जोई। फिर सुंदर घड़ी और सुखदायक नक्षत्र मानकर केसनी ने असमंजस को उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ से तुम्बी हुई, जिसमें से उतने पुत्र हुए जितने मुनि ने कहे थे। कि हर से साहित्य दिए दान नरेशु, पूजे बेप्र गोरे गोरे गणेशु। बेते घट सुंदर तुरत मंगाए, ते सब सुतन पे तिन महनाए। राजा ने ब्राह्मण गुरु पार्वती और गणेश जी की पूजा कर आनंद सहित दान दिए। राजा ने शीघ्र सुंदर घी के घड़े मंगाए और उनमें सब पुत्रों को बैठाया। यह विधि भये सकल सुत, पूजे सब मन काम। जाय दिवस निस हर्ष बस, सुनाओ राम घन श्याम लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इस भांति सब पुत्र उत्पन्न हुए और सब मनोकामना पूरी हुई। हे घनश्याम श्री रामचंद्र, सुनो। फिर तो रात दिन आनंद के साथ बीतने लगे। बोलो श्री बोले रामचंद्र।